हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। लॉन्ड्री बिजनेस में कपड़ों की टैगिंग कैसे करें, इस पे मेरे पास कई सारे सवाल आए हैं और मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने गलती से कपड़ों पे मार्किंग करते समय येलो कलर की जो ट्यूब आती है उससे मार्क कर दिया है और उसका निशान कपड़े के आर पार यानी दूसरे तरफ आ गया है और वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रह गया है। तो उन्होंने व्हाट्सएप से उसकी इमेज भी भेजी थी। तो मैंने कहा चलिए, अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आप लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आइए समझते हैं कि कपड़ों की टैगिंग हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल, कि आप वो येलो कलर की जो ट्यूब आती है, एक्सपोर्ट हाउस में यूज होती है, आप उससे कपड़ों पे कहीं किनारे में आप लिख दें। जब वो सूख जाए तो आप उसको दोबारा वॉश कर सकते हैं, लेकिन वो मिटता नहीं है। और सेकेंड आता है कि आप परमानेंट मार्कर से किसी कपड़े पे, यानी बकरम जो होता है कलर और सिलाई की दुकानों में मिलता है, उस पे लिख के आप टैग कर दें या धागे से बांध दें। और तीसरा है आजकल जो नया चला है, लॉन्ड्री टैगिंग गन। इसका नाम ही गलत है, ये लॉन्ड्री टैगिंग गन नहीं है, इसका केवल नाम है टैगिंग गन। और मेरे अनुभव के अनुसार यह लॉन्ड्री में पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है अगर आप अपने कपड़ों को मशीन वॉश करते हैं तो, क्योंकि इसको जब आप यूज करते हैं इसमें प्लास्टिक की एक स्ट्रिप आती है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा निकला रहता है। लेकिन जब ये मशीन में कपड़े प्रोसेस होते हैं वह बड़ी आसानी से टूट जाता है, या ये कहिए कि कपड़े से वो बाहर निकल जाता है। उस टैगिंग जो स्ट्रिप है उसका काम बस यही है कि वह धागे की जगह पे आप उस प्लास्टिक की स्ट्रिप को यूज करें। लेकिन यह एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, आप इसको जब आप यूज करेंगे तो यह जब तक टूटेगा नहीं, कपड़े से नहीं निकलता है। लेकिन जो टैगिंग गन की जो प्लास्टिक की स्ट्रिप है वह बड़ी आसानी से निकल जाती है। मैंने भी जब नया नया वो टैगिंग गन आया तो मैंने भी परचेज किया था और उसको यूज करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे वह इतना कामगर नहीं लगा। अब दूसरा स्टेप है ये धागे के बारे में, प्लास्टिक यूज करें या धागा। तो मेरे ख्याल से यह धागा ज्यादा बेहतरीन है उस टैगिंग गन की प्लास्टिक स्ट्रिप से। अब सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि आप उस पे जो मैटर है आप कैसे लिख सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है किसी भी कपड़े पे परमानेंट मार्कर से या किसी अन्य तरीके से लिखने में समस्या आती है और जितना अच्छा आप लिखना चाहते हैं उतना अच्छा आप नहीं लिख पाते हैं। तो क्यों ना उसका अल्टरनेट सोचा जाए। तो उसका अल्टरनेट है ये टाफ्टा, जिसको ये टाफ्टा बोलते हैं। ये खास तौर से एक्सपोर्ट लाइन में यूज होता है। यह सिंथेटिक है और वाटर प्रूफ, केमिकल प्रूफ, यानी किसी भी केमिकल से आप मिटाना चाहेंगे इस पे लिखा हुआ जल्दी मिटता नहीं है। लेकिन इस पे लिखने के लिए एक विशेष सिस्टम है कि अगर आप परमानेंट मार्कर से लिखते हैं तो मिट जाएगा। लेकिन आप ये जो पेन आप देख रहे हैं रेनॉल्ड, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये पेन कहीं भी बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसमें का जो ये ब्लैक वाली है, ब्लैक जो पेन है, इससे आप इस पे लिखते हैं तो किसी भी केमिकल से, यानी ब्लीचिंग पाउडर हो, रंगकाट हो, हाइपो हो या अन्य कोई भी केमिकल हो, आप उसका प्रयोग करेंगे, इस पे जो लिखा है उससे मिटेगा नहीं। और ये लिखने में काफी कन्वीनियंट है। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये पेन देखा है। अब इस पे कुछ भी लिखना हो, सपोज आपके किसी कस्टमर का बिल नंबर जो है 225 है, तो ये लिखने में कितना आसान है, तुरंत आप लिख सकते हैं। अब इस पे कपड़े जितने हो, 10 कपड़े हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये दोबारा मैं बना रहा हूँ। तथा इस टाफ्टा का प्रयोग करने का मकसद ये है कि अगर आप अपने कपड़ों को वॉशरमैन को धोने के लिए देते हैं, इसके पीछे आप इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें अगर मान लीजिए आपको स्टार्च लगाना है तो आप इस पर स्टार्च, नील लगाना है या ब्लू करना है तो नील के लिए भी ऑप्शन लिख सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शन आप इंस्ट्रक्शन इस पर लिखना चाहें या कुछ भी करना है, दाग हटाना है, ये भी लिख सकते हैं आसानी से। और जो चाहे उतनी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं और ये लिखा हुआ भी मिटेगा नहीं, न ये नंबर मिटेगा न ये मिटेगा। तो
होगा क्या कि अगर आपके पास 10-20 कपड़े हैं, 50 कपड़े हैं, सब पे कुछ अलग करना है, तो जो वॉशिंग मैन है या जिसको स्टार्च लगाना है, ब्लू लगाना है, वो सारे खुद ही पढ़ के वो समझ सकता है कि इस कपड़े में क्या क्या प्रॉब्लम है या इस कपड़े में क्या क्या ज़रूरी चीज़ों को ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से ये टाफ्टा जो है ये 225 मीटर का आता है और 225 मीटर का केमिकल प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर तरह से प्रूफ है और इसको यूज़ करना आसान है। अब बस आपको एक सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 1 इंच का भी एक लेते हैं तो 225 मीटर है, कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 कपड़े आप इसमें टैग कर सकते हैं। और इसमें बस धागे की मदद से, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, आप धागा यूज करिए। टैगिंग गन यूज़ करेंगे तो जो स्ट्रिप है वो टूट जाती है और वो लिखने में उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना सुविधाजनक ये टाफ्टा है। तो धागा ज़्यादा सुविधाजनक है एज़ कंपेयर टू टैगिंग गन वाले स्ट्रिप से। और ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और ये टाफ्टा है, बड़े शहरों में तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसकी यूज़, एक बार आप एक टाफ्टा लेंगे तो अगर आपके पास 50 कपड़े भी रोज आते हैं तो 3 से 4 महीने आपका चलेगा। मेरा इसका बेचने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आपके पहले आप अपने मार्केट में पता करिए, अगर मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से एक बार एक रोल मंगा के आप ज़रूर ट्राई तो कर ही सकते हैं। आप इस बिज़नेस में हैं, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे इसकी क्या प्लस पॉइंट है, इसके क्या माइनस पॉइंट है, आपको नहीं पता चलेगा। तो ये रहा हमारा वीडियो कंपेयर करने के हिसाब से टैगिंग गन और टाफ्टा का। तो नेचुरली टाफ्टा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतरीन है एज कंपेयर टू टैगिंग गन वाले स्ट्रिप से, क्योंकि अगर आप टैगिंग गन यूज़ करते हैं तो भी आपको कुछ न कुछ तो उसमें लगाना ही पड़ेगा। जैसे या तो आप ये टाफ्टा यूज़ करें या आप कोई कपड़े की कटिंग या बकरम या कुछ भी आपको उसमें लगाना पड़ेगा। और जो तीसरा मेथड है कि किसी परमानेंट मार्कर जो येलो कलर का ट्यूब आती है उससे किसी के कपड़े पे, कस्टमर के कपड़े पे लिखना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। तो किसी भी कस्टमर के कपड़े पे कुछ अनियंत्रित लिख देना ज़्यादा मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहता है। कस्टमर कभी भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। और अब इस धागे की मदद से टैगिंग करेंगे, आप टैगिंग करिए। पैकिंग करते समय आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का कुछ चीज़ लगाएंगे तो आपके लॉन्ड्री में थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आएगा। और आजकल का ये ट्रेंड है, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि आप नई नई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को या अपने बिजनेस को और ज़्यादा मॉडरेट या प्रभावशाली आप बना सकते हैं। आप कपड़े पे लिखना, आप समझ रहे हैं कितना कन्फ्यूज़न है, इस पे लिखना मतलब जैसे कागज़ पे लिखना। तो ये रहा हमारा तुलनात्मक विवरण कपड़ों को टैग करने के विषय में। तो मेरे अनुभव के अनुसार से टाफ्टा, रेनॉल्ड पेन और ये धागा ज़्यादा उपयुक्त है टैगिंग गन या परमानेंट ट्यूब से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका जवाब मिलेगा। और आपने इस वीडियो को देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।